हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम लॉजिक सर्किट्स को जानेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक गेट्स। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियस वीडियोस तक हमने जाना चैप्टर 1 में से कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है और लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या चीज़ है। तो या इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़ तमाम या जो प्रीवियसली वीडियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन पे यूज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रॉयजन के बुक के चैप्टर 1 पर मौजूद हैं और टॉपिक 1.2.6 लॉजिक गेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एज वी हैव सीन के प्रीवियस सेशन पे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हैं और लॉजिक गेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी आउटकम्स पे काम करता है और लॉजिक गेट्स के ज़रिए से, यानी जितने भी गेट्स अभी हम यहाँ पर देखेंगे इनके ज़रिए से ही लॉजिक सर्किट्स बनाई जा रही होती है। तो कौन कौन से हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे हम इन्हें। तो सबसे पहले हमारे पास नॉट मौजूद है। नॉट का काम क्या है कि किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता है या फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। विच मीन अगर मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ तो ये आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर देगा। अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो ये आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर देगा, यानी ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू रिटर्न करेगा। तो सेकंड हमारे पास है एंड लॉजिक गेट्स। एंड लॉजिक गेट्स में क्या होगा, अगर आप इसकी ट्रूथ टेबल को देखें तो ट्रूथ टेबल के अंदर वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि पॉसिबल इनपुट एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। जैसे हमने एंड के अंदर देखा कि इनपुट की वैल्यूज़ अगर 1 होगी तो वो उसको 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। एंड में क्या हो रहा है, एंड की शेप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉट का ये शेप है लॉजिक सर्किट्स के बेस पर। अब अगर आप एंड में देखें तो एंड की डेफिनेशन ये कहती है कि जितने भी इसके पॉसिबल इनपुट हैं जब तक तमाम के तमाम ट्रू नहीं होंगे, यानी 1 1 नहीं होंगे, उस वक्त तक हम 1 प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और ये 1 जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक हमें आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी होगी हमें एंड में हमेशा 0 मिलेगा। यही चीज़ ट्रूथ टेबल पे बताई जा रही है 0 0 0, लेकिन यहीं पर सिर्फ वैल्यू 1 आ रही है जहाँ पर ये दोनों क्या है 1 है। यानी लॉजिक गेट में एंड की डेफिनेशन ये है कि दोनों वैल्यूज जब तक ट्रू नहीं होगी हमें आउटपुट ट्रू नहीं मिलेगा। उसके बाद है नैंड। नैंड ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज 1 हो जाएं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें बहुत समझना है। दोनों वैल्यूज अगर 1 हो जाएं तो ही इसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन हो उसमें ये हमेशा एक्टिव रहेगा, ट्रू वैल्यूज रिटर्न करेगा। कैसे देखें, ट्रू टेबल में 0 0 हो तो भी एक्टिव है, 1 0 तो भी एक्टिव, 0 1 तो भी एक्टिव, लेकिन दोनों जैसे 1 हुए ये चीज़ क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो ये डेफिनेशन है नैंड की, ठीक है। तो नैंड का शेप भी बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे एंड का है, लेकिन इसके लास्ट में आप देख रहे हो जहां से आउटपुट नोड निकल रहा है वहां पर एक सर्कल मौजूद है। ये सर्कल आपके नॉट पे भी मौजूद था। उसके बाद है और। तो और में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इसी तरह से नॉर भी है जिसको हम एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं, ठीक है। पहले तो हम सिंपल इंक्लूसिव और समझते हैं जिसको हम सिंपल और से भी लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से उसका शेप होता है। और का मतलब ये है कि 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है कोई सी भी तो इसका आउटपुट यहाँ पर हमारा 1 आएगा। अब ये 0 है, इसको आप 1 कर दें और इस 1 को 0 कर दें तो भी इसका आउटपुट 1 ही रहेगा। दोनों 1 हो जाए तो भी ठीक है 1 है, लेकिन जैसे ही दोनों 0 हो जाएंगे तो कंप्लीट आउटपुट 0 माना जाएगा। देखें, दोनों 0 है तो 0, इसमें 1 एक्टिव है तो भी एक्टिव है, इसमें सेकंड वाला एक्टिव है तो भी एक्टिव है और दोनों एक्टिव है यानी ऑन है तो भी ऑन है। तो टेक्निकली हम ऑन या एक्टिव या ट्रू या फॉल्स इस तरह के कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिक गेट्स के अंदर। इसके बाद है हमारे पास नॉर, ठीक है। नॉर की डेफिनेशन ये कहता है कि ये दोनों जब तक 0 नहीं होंगे उस वक्त तक इसे एक्टिव तस्वुर नहीं किया जाएगा। यानी अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका आउटपुट 1 आएगा। इसके अलावा वो 1 0 हो या 0 1 हो या 1 1 हो, इन तमाम कॉम्बिनेशन पे ये हमेशा वैल्यू क्या प्रोड्यूस करके देगा, 0, ठीक है। ट्रूथ टेबल में यही चीज़ बताई जा रही है। देखें, दोनों ऑफ है तो कंप्लीट आउटपुट को एक्टिव माना जाएगा या ट्रू माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उसमें हमेशा ये वैल्यूज़ क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। अब आते हैं और लॉजिक गेट्स के फर्दर जो वेरिएशंस मौजूद हैं। तो सेकंड है हमारे पास और में एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज सेम हो गई, ठीक है, दोनों इनपुट की वैल्यू सेम हो गई तो हमेशा उसका आउटपुट फॉल्स आएगा या 0 आएगा। कैसे देखें, मैं 0 0 कर दूं तो भी ये फॉल्स रहेगा, मैं इसे 1 1 कर दूं तो भी ये फॉल्स रहेगा। इसके अलावा अगर अल्टरनेटिव होते हैं यानी 1 0 या 0 1 तो ये
वन ही वैल्यू प्रोड्यूस करके देगा। ट्रूथ टेबल हमें यही बता रही है, देखें 0 0 पे फॉल्स, 1 1 पे फॉल्स। इसके अलावा वेरिएशन जो है 0 1 या 1 0 की, वो दोनों क्या है, ट्रू है। ये डेफिनेशन किसकी कह रही है, एक्सक्लूसिव और की। और सिंपल और में हमने देखा था कि मल्टीपल कंडीशन में दोनों ट्रू हो या सिर्फ एक ट्रू हो तो भी कंप्लीट को ट्रू माना जाएगा। एंड द लास्ट थिंग जिसको हम एक्सक्लूसिव नॉर कह रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर इस एक्सक्लूसिव और का इन्वर्स हो जाता है। अभी हमने यहाँ देखा कि जब दोनों इनपुट सेम है तो ये आउटपुट 0 रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर अगर ये दोनों 0 या दोनों 1 है, ठीक है, तो ये हमें हमेशा ट्रू या 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर अल्टरनेटिव हुए 0 1 या 1 0 तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा। देखें दोनों 0 है, ट्रू, दोनों 1 है, ट्रू। लेकिन जैसे ही 0 1 या 1 0 हुए तो ये दोनों चीज़ें फॉल्स या फिर 0 हो गई। तो ये लॉजिक गेट्स थे टोटल, जो फील्ड ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन तमाम पर जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, सर्किट्स पर वर्क करती हैं। इन्हीं लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए हम लॉजिक सर्किट्स क्रिएट करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोपोजिशन या कंपाउंड प्रोपोजिशन, और उसकी एग्जाम्पल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। सबसे पहले तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंपाउंड प्रपोजिशन को अगर आप देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि दो प्रपोजिशन है P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इन दोनों के दरम्यान एंड ऑपरेशन हो रहा है। इसका जो भी आउटपुट होगा वो नेगेशन ऑफ R के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड प्रपोजिशन का लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले 3 वेरिएबल्स देख लिया हमने। अब बनाने का तरीका क्या होता है कि हम ब्रैकेट वाले प्रेफरेंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पार्ट पर आऊँ, द फर्स्ट वन, ठीक है, इस पार्ट को अगर आप देखो तो ये एक ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले से सॉल्व करना होगा इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान या प्रोपोजिशन के दरमियान कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एंड का। तो मैंने ये लिया P के लिए, और Q के लिए नेगेशन चाहिए तो नेगेशन के लिए नॉट का साइन लगा दिया मैंने। तो ये सिंपल Q इनपुट हुआ था, लेकिन जैसे ही इस नॉट से गुजरा वो क्या बन गया, नेगेशन। अब इन दोनों के दरमियान एंड, तो एंड का लॉजिक सर्किट बनाया मैंने, और जैसे ही लॉजिक सर्किट बनाया तो ये आउटपुट हमें ये फॉर्म दे देगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली चीज सॉल्व हो गई। अब सेकंड है हमारे पास नेगेशन ऑफ R। तो मैंने R इनपुट किया सेकंड पे, यहाँ पर अगर आप देखो इस पार्ट पे, और ये नॉट से गुजरा तो नेगेशन ऑफ R बन गया। अब ये हमारे लिए अनदर इनपुट बन चुका है और ये अनदर इनपुट बन चुका है, और ये दोनों किस पे जाएंगे, इस ऑपरेशन पे जो कि और का है। तो मैंने और का यहाँ पे सर्किट बनाया, इन दोनों को इनपुट दिया। जैसे ही ये दोनों इनपुट इससे पास हुए तो ये सर्किट क्रिएट हो गई जो हमें एज अ क्वेश्चन दी गई थी, एंड दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज said to be a complete logic circuit of this compound proposition. That's it. सेकंड पे देखते हैं। एक और हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन मौजूद है यहाँ पर। अगर आप देखें कंपाउंड प्रपोजिशन पे हमारे पास सबसे पहला जो चंक है वो है P और नेगेशन ऑफ R, इन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन है। फिर हमारे पास सेकंड चंक है जिसमें नेगेशन ऑफ P है और इनके दरमियान और ऑपरेशन हो रहा है, किसके लिए, Q और नेगेशन ऑफ R और के साथ। और जब इसका कंप्लीट आउटपुट आ जाएगा तो वो सेंट्रल पे क्या बनाएगा, इन दोनों ऑपरेशन के दरमियान एंड। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर ब्रेक करूं तो पहला एक पार्ट ये बन गया, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ये बन गया, और थर्ड पार्ट ये कंप्लीट चीजें बन जाएंगी। तो अब हम लॉजिक यानी सर्किट बनाना शुरू करते हैं लॉजिकल। तो सबसे पहले अगर मैं पहले चंक को देखूं तो P है हमारे पास और नेगेशन ऑफ R है, और इन दोनों के दरमियान क्या ऑपरेशन हो रहा है, और का। तो मैंने वेरिएबल P लिया और इसी तरह से हमने R लिया। R निगेशन का चाहिए तो हमने नॉट लगा के निगेशन को पास किया, और उसके बाद यहाँ पर और के लॉजिक सर्किट बनाई। पहला चंक यहाँ पर सेव हो गया, यानी सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट को आप देखें तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर निगेशन ऑफ P मौजूद था, तो मैंने P पास किया सेपरेट सर्किट के लिए, निगेशन ऑफ P बन गया। लेकिन इसके लिए अभी हम सर्किट नहीं बनाएंगे, सर्किट हम बाद में बनाएंगे। इस पार्ट को अभी आप इग्नोर करो, इस पार्ट को। लेकिन इससे पहले इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, और वो ब्रैकेट कह रहा है कि Q और नेगेशन ऑफ R के दरमियान आप क्या परफॉर्म करें, और करें। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल सर्किट के लिए Q लिया और R लिया एज इनपुट, क्योंकि मुझे नेगेशन ऑफ R बनाना था तो नॉट से पास कर दिया। इन दोनों के दरमियान और सर्किट बना के इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया, यानी जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट पार्ट मौजूद था वो भी सॉल्व हो गया। अब इन दोनों के दरमियान यानी इस पार्ट और इस पार्ट के दरमियान हमें क्या परफॉर्म करवाना है, लॉजिकल सर्किट्स में और परफॉर्म कराना है। तो मैंने और का यहाँ पर ऑपरेटर बनाया और उसके बाद और को भी सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिया। अब सेंट्रल्ड पे वो चीज़ बन गई जो हमने स्टार्टिंग पे देखा था कि इस पार्ट को और इस पार्ट के दरमियान हमें क्या लगाना है, इस पार्ट के दरमियान एंड लगाना है, दिस वन।
अब एंड लगाने के लिए मैंने एंड सर्किट बनाया और इन दोनों को इनपुट को पास कर दिया। जैसे मैंने इनपुट पास किया, बेस्ड ऑन दी एन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एट लास्ट हमने अपने इस कंपाउंड प्रपोजिशन को होल लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक शॉर्ट सा सेशन था जिसमें हमें सिर्फ ये समझना था कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ कैसे डिफाइन होती हैं बाय यूजिंग अप्रोच ऑफ द ट्रूथ टेबल, वो हमने देखा। फिर हमने 2 बुक्स से रिलेटेड एग्जांपल भी देखी कि अगर हमें किसी भी तरह का कंपाउंड प्रपोजिशन दिया जाए तो बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट्स हम किस तरह से उसे लॉजिक सर्किट्स में दिखा सकते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पे आप आसानी से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और स्पेशली एआई से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। सी इन द नेक्स्ट सेशन।